नमो शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली 18 जून 2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 24 फरवरी 1967। निश्चय बुद्धि बच्चे, चक्र अब पूरा हुआ। यह दुनिया अभी खत्म होती है। इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह सब विनाश हो जाना है। इसको बेहद का संन्यास भी कहते हैं। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया का अब पूरा संन्यास चाहिए। पुराने विश्व का संन्यास करना है और नए विश्व की याद में भी रहना है। यह तो बच्चे जानते हैं कि बाप की सर्विस में रहने से उच्च पद मिलता है और कब भी भूख नहीं मरना होता और जमा भी बहुत होता है। जो जमा होता है वह जा नहीं सकता। विकार में जाने से सब चला जाता है। बाकी कमाई तो बड़ी ज़बरदस्त है। बेहद के बाप से आधा कल्प का वर्षा मिलता है। यह मनुष्य समझते हैं बाप आते हैं जरूर वही नई दुनिया स्थापन करते हैं। बच्चे जानते हैं आधा कल्प है भक्ति, जिसको इराद कहा जाता है। अभी तुम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। फिर सतो प्रधान बनना है याद की यात्रा से। कलयुग को पार कर जाना है। जितना याद करेंगे उतनी ही खुशी होगी। आत्मा प्योर होती जाती है। बैटरी जितनी चार्ज करेंगे उतना ही पद मिलेगा, उतनी खुशी होगी। पवित्रता का मदार है। बाप तो है चकमक, वह तो कशिश करते हैं। शुरू में कितनी कशिश चकमक ने की। इनकी भी आत्मा तमो प्रधान थी ना। याद से कट उतरेगी, खुशी होगी। कल हम यह जाकर बच्चा बनेंगे। खुशी है ना। बाप का अकेला बच्चा हूँ। बाप को तो याद कर खुशी होती है। ओहो, बेहद का मालिक बनता हूँ। इनका जैसे प्रसिद्ध है। नंबर 1 में जाएंगे। मम्मा के लिए भी प्रसिद्ध है। ब्रह्मा सरस्वती से लक्ष्मी नारायण बनना है। बच्चों को समझाया है विष्णु 184 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनता है। ब्रह्मा एक जन्म से सो विष्णु बनता है। फिर गिरेगा, फिर एडॉप्ट हो ब्रह्मा बनेंगे। यह अर्थात ब्रह्मा बताते हैं मैं कैसे बाप को याद करता हूँ। ब्रह्मा सो विष्णु नामी ग्रामी है। ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं सो बच्चों ने समझा। याद की यात्रा और स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है। यह है बेहद के बाप से सहज वर्षा पाना। बाप को जाना और वर्षा हो गया। फिर पुरुषार्थ भी करना पड़े। नए नए पॉइंट्स बताते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा तो तमो प्रधान बन पड़ी है। बाकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर बैठ पूजा करते हैं। एक शिव की पूजा बाद में सबकी पूजा शुरू होती है। बच्चे जानते हैं यह शास्त्र आदि सब झूठे हैं। तुम बताते हो अंधश्रद्धा वाली भक्ति से दुर्गति को पाया है तो ठीक, परंतु मनुष्य सुनते हैं तो बिगड़ते हैं। अरे भक्ति दुर्गति है तब तो भगवान आकर सद्गति करते हैं। पत्थर को मानते हैं। पत्थर बुद्धि जैसे मतवाले। पत्थर मारने में देरी नहीं करते। भूख हड़ताल यह सब गांधी सिखला कर गए हैं। बच्चियाँ बैठ समझती है। इन्हों के कैरेक्टर्स और अपने कैरेक्टर्स देखो। तुम बच्चों को सारी विश्व का मालिक बनाया जाता है। हदें आदि कुछ नहीं है। हद और बेहद से पार, फिर ही मुक्ति धाम। एक तो घर को याद करो, फिर सुखधाम को याद करो। यह दुखधाम भूल जाओ। सुखधाम में यह कुछ भी होगा नहीं। यह सब कब्रिस्तान हो जाता है। तुम बच्चों को खुशी तो जरूर रहती है। जितना याद करते जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। सुई साफ हो जाएंगे तो चकमक को खींचेंगे। अभी तुम देखते हो जंग चढ़ी हुई है। बाप में इतनी ताकत है जो सारी जंग निकल जाती है। इसलिए सर्वशक्तिवान कहते हैं। बाप कहते हैं मैं कुछ भी करता नहीं हूँ।
मेरा तो काम ही है रास्ता बताना। बाप को भूले खेल खलास, फिर बाप को याद करने से मालिक बन जाते हो। यह भी तुम जानते हो, यह चक्र भी याद रखो तो बहुत खुशी रहेगी। भगवान हमको पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने, परंतु माया खुशी में रहने नहीं देती है। याद की यात्रा पर ही रहना है, जब तक जंक न निकले। पति को पावन बनना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान इस एक ही जन्म में बनना है। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, न चाहते भी संकल्पों विकल्पों के तूफान बहुत आएंगे। क्योंकि तुम अविनाशी सर्जन की दवाई करते हो तो बीमारी उथलेगी। इसको ही तूफान कहा जाता है। बाबा ने समझाया है शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राम के पुजारी अच्छा उठावेंगे, उनको झट समझ में आएगा। तुम बच्चे गंगा घाट में भी जाकर बैठो, बोलो पतित पावन तो बाप है या यह पानी, इनसे तुम पावन कैसे बनेंगे। शिव बाबा को थैंक्स लिखेंगे। बाबा जो पर्चे के लिए कहते रहते हैं, अब तक कोई ने छपाकर नहीं भेजा है। बाबा उलाहना देते हैं, बच्चे अच्छी मेहनत कर म्यूज़ियम आदि बना रहे हैं, अपना तन मन और धन का सहयोग देते रहते हैं। म्यूज़ियम खोलो, बहुतों का कल्याण होगा, निमित्त हम बनेंगे, बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। अज्ञान काल में भी बाप से लेते हैं, बाप से 2 मुट्ठी चावल बदली महल लेते हैं। यह तो सबसे अच्छा हुआ ना। ऐसे बाप को तो बहुत लव से याद करना चाहिए। तुम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हो, राज तिलक के लायक अपन को बनाया है। टीचर टीच करने लिए बांधा हुआ है, इसमें कृपा आदि की बात ही नहीं। रहम कृपा भी यह गुरुओं ने किया, जो तुम विकारी बन पड़े हो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, सबको धनवान सुखी स्वर्ग का मालिक बनाकर खुद अपने शांति धाम में बैठ जाते हैं। ऐसे बाप को तो प्यार करना चाहिए ना। भक्ति मार्ग में बच्चों ने अंजाम किया है, बाबा आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे, दूसरा न कोई। बाकी तो यह सब मरे पड़े हैं। हम भी पढ़ाते हैं, जानते हैं पढ़कर पूरा किया तो ये शरीर खत्म हो जाएगा। अभी पढ़ाने वाला आया है, सिर्फ पढ़ना है और बाप को याद करना है। दैवी गुण धारण करने हैं। रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। ऊंच पद पाना है तो एक रस होना चाहिए। बच्चों के पास जितना समाचार आते हैं और कोई के पास नहीं, क्योंकि जैसे बाप सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे बच्चों के पास भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार है। इसलिए इनको स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं। बाप को भी जानते हैं और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हैं। सिर्फ चक्र को जानने से नई दुनिया के चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाप से हम यह पद पा रहे हैं। बाप आकर नर से नारायण बनाने का ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा जब तक प्योर न हुई है तो यह बन न सके, इसलिए बाप याद की यात्रा सिखला रहे हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करे तभी पाप भस्म हो। यह योग अग्नि, यह ज्ञान मिलता ही है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाप को और रचना को जानने से त्रिकालदर्शी भी बनते हैं। बच्चों को अभी याद है चक्र पूरा हुआ, ये दुनिया अभी खत्म होती है। इसको फिर बेहद का वैराग्य कहा जाता है। बेहद का वैराग्य सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग वाले ही करते हैं। निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म है ही अलग। पुराने विश्व का संन्यास और नए विश्व की याद रहती है। बाप कहते मैं आता ही हूँ संगम पर। पुरानी दुनिया का पूरा संन्यास चाहिए। इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह विनाश हो जाना है। बच्चों को विनाश का साक्षात्कार भी हुआ। यह भक्ति मार्ग नहीं। भक्ति मार्ग में अनेकों को याद करना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है।
लौकिक बाप के होते पारलौकिक को कहते थे, बाबा आप आएंगे तो हम आपका बन एक ही जन्म लिए वर्षा लेंगे। ज्ञान और भक्ति का ड्रामा में नूंद है। ज्ञान से विश्व का मालिक, भक्ति से विश्व का गुलाम बनते हो। वहाँ प्रकृति भी रिगार्ड देती है, यहाँ प्रकृति भी दुख देती है। अच्छा, रात्रि क्लास है 24 फरवरी 1967। बाबा ने समझाया है, ऐसी प्रैक्टिस करो, देखते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, परंतु बुद्धि बाप तरफ हो। पुरानी दुनिया यह ख़त्म हो जानी है। इस दुनिया को छोड़कर हमको घर जाना है। यह ख्यालात और किसी की बुद्धि में नहीं होगा। और कोई यह नहीं समझते हैं, वह तो समझते हैं दुनिया अर्जुन है। तुम तो जानते हो यह तो ख़त्म होने वाली है। हम अपनी राजधानी में जा रहे हैं। बाप आकर राजयोग सिखा रहे हैं। थोड़े समय में अमरपुरी व नई दुनिया सतयुग जा पहुँचेंगे। तुम अभी बदल रहे हो। आसुरी मनुष्य से बदल दैवी मनुष्य बन रहे हो। बाबा मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं के गुण होते हैं, वह भी है मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है, यहाँ आसुरी गुण है। तुम जानते हो आसुरी रावण राज्य फिर नहीं रहेगा। हम दैवी गुण भी धारण कर रहे हैं। बाप के योग बल से पाप भी भस्म कर रहे हैं। करते हो वा नहीं, सो तो हर एक अपने आप को जाने। अपनी गति का तो समझ सकते हैं ना। हर एक को अपनी दुर्गति से सद्गति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करना है। सतयुग विश्व की बादशाही, एक ही राज्य होता है। यह लक्ष्मी नारायण है, विश्व के महाराजा महारानी है ना। दुनिया को यह पता नहीं है, पहले वर्ष से इनकी राजाई शुरू होती है। तुम जानते हो हम यह बन रहे हैं। बाप अपने से भी बच्चों को ऊंचा ले जाते हैं, इसलिए बाबा नमस्ते करते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। तुम लकी सितारे हो। समझते हो बाबा नमस्ते बिल्कुल राइट अर्थ से करते हैं। बाप आकर बहुत सुख देते हैं। यहाँ तो सुख है नहीं, सब गालियाँ देते रहते हैं। तुमने अभी बाप को जाना है तो उनको कब गालियाँ दे सकेंगे। यह गालियाँ भी वंडरफुल है। तुम्हारी राजधानी भी वंडरफुल है, तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। इतना सारा रचना और रचना की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुमको आप समान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है कल्प पहले वाली तकदीर। पुरुषार्थ तो बाप कराते रहते हैं। यह नहीं कह सकते हैं कौन 8 रत्न बनेंगे, यह खुद भी नहीं बता सकते। बताने का पार्ट ही नहीं है। जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे अपना भाग्य बनाएंगे। आगे चलकर तुम अपने पार्ट को जान जाएंगे। बाप है रास्ता बताने वाला। जितना ज़्यादा उस पर चलेंगे, इनको तो सूक्ष्म वतन में देखते ही हैं। इन्हों का तो पक्का ही है। प्रजापिता ब्रह्मा साथ में बैठा है ना। ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम है। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। बुद्धि से लगता है बात बरोबर ठीक है। त्रिमूर्ति बनाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर है, परंतु यह कोई समझते नहीं होंगे। यह अभी तुम बच्चे समझते हो। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। पैर में पदम देवताओं को दिखाते हैं ना। पदमपति नाम भी वाला है। पदमपति बनते भी गरीब साधारण ही हैं। करोड़पति तो कोई आते नहीं। पदमपति कोई है तो एक जन्म के लिए थोड़ा सा ज्ञान लेंगे, सब कुछ स्वाहा तो कर न सके। सब कुछ स्वाहा करने वाले पहले 8 फट से सबका पैसा काम में लग गया। गरीबों का तो लग जाता है ना। साहूकारों को कहा जाता है सर्विस करो। ईश्वरीय सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो, मेहनत भी करो, दैवी गुण भी धारण कराओ। बाप अपने को गरीब निवास कहलाते हैं। भारत सबसे गरीब है ना। भारत की ही सबसे ज़्यादा आदमशुमारी है, क्योंकि शुरू में आए थे ना।
जो गोल्डन एज में थे वही आयरन एज में आ गए हैं। एकदम गरीब बन जाते हैं। खर्चा कर सब खत्म कर दिया है। बाप समझाते हैं अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो। निराकारी गॉड तो एक ही है, बलिहारी है एक की। दूसरों को समझाने के लिए तुम कितनी मेहनत करते हो। चित्र बनाते रहते हो, बनते जाएंगे। ट्रांसलाइट के भी बहुत बड़े बड़े चित्र एक दिन बन जाएंगे। बहुत अच्छी रीति समझते जाएंगे। ड्रामा भी टिक टिक चलता रहता है। इस ड्रामा के टिक टिक को तुम ही जानते हो। सारी दुनिया का चक्र हूबहू कल्प पहले मिसल रिपीट हो रहा है। बाप यह सब बातें समझाते फिर भी कहते हैं मन मना भव। कोई पानी से कोई आग से पार हो जाते, फ़ायदा क्या। आयु कोई बड़ी होती नहीं। यह तो बुद्धि में है 8-10 वर्ष में यह पुरानी दुनिया होगी ही नहीं। हमको तो याद करना है शांतिधाम सुखधाम को। मन मनाभव का अर्थ यही है। शांतिधाम सुखधाम को याद करो तो ज़रूर खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी होती है धन में। तुमको गुप्त धन बहुत मिलता है। यह ज्ञान है गुप्त धन जिससे खुशी होती है। बाप द्वारा सुख का ही वर्षा मिलता है। रावण के राज्य में है 5 विकार, विकारी निर्विकारी, पतित पावन का यह खेल है। तो बाप कहते हैं ऐसा कर्म न करो जिससे पाप बन जाए। बाप कहते हैं बाकी समय अभी थोड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही, बाकी वर्ष ही कितने हैं। कोई बच्चा पैदा कर लेंगे लेकिन वह तो वारिस बनेगा नहीं, सब मर जाएंगे। इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो सब मिट्टी में मिल जानी है, सब दब जाएंगे। फिर नई दुनिया में सब खानियाँ भर जाएंगी। अच्छा, ओम नमो शिवाय। वरदान है स्वमानधारी भव। वर्तमान समय सर्व के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना सदा और स्वतः रहनी चाहिए। यह स्थिति क्यों नहीं रहती? स्वमान में स्थित रहने से स्वतः ही सर्व के प्रति स्व की भावना व शुभ कामना हो जाएगी। यह स्वमान में स्थित होना पहला पाठ है। एक स्वमान शब्द प्रैक्टिकल जीवन में धारण हो जाए तो सहज ही संपूर्णता को पा सकते हैं। अच्छा, ओम नमो शिवाय।